अमरनाथ बाबा की जय बाबा बरकौल। हर हर महादेव दोस्तों, अमरनाथ जी की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। सुबह हमारी ट्रेन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। यहां से अमरनाथ यात्रा की असली शुरुआत मानी जाती है। इस वीडियो में आपको अमरनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो बने रहिए इस वीडियो में। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको RFID कार्ड काउंटर, eKYC काउंटर मिल जाता है। जय अमरनाथ बाबा की जय बाबा बरकौल। जय बाबा। स्टेशन से बाहर निकल के हम ऑटो लेकर भगवती नगर बेस कैंप यात्रा निवास पहुंच जाते हैं। यहीं पर आपको बस टिकट काउंटर मिल जाता है। यहीं से आपको बस की टिकट बुक करनी होती है, जिसका फेयर 400 से 800 रुपये होता है। आराम करने के लिए यहाँ पर काफ़ी बड़े हॉल होते हैं, जिसका चार्ज पर पर्सन 20 रुपीज़ लगता है। अगर आपको गद्दे चाहिए तो पर गद्दा 50 रुपये चार्ज लगता है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी भक्तों से भेंट करने के लिए आते हैं और व्यवस्था को देखते हैं। यहीं से आप न्यू सिम खरीद सकते हो। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो आपकी वो पोस्टपेड सिम चल जाएगी, नहीं तो आपको न्यू सिम खरीदनी ही होगी। यह यात्रा कोई आम यात्रा नहीं है, यह एक अद्भुत यात्रा है। यहाँ पर आपको भोले के भक्तों का मेला लगा मिलेगा। भगवती नगर बेस कैंप के पास ही बहुत सारे भंडारे लगे होते हैं, जहाँ आपको खाना और चाय नाश्ता सब फ्री में मिलता है। भगवती बेस कैंप से ही सुबह 4 बजे राज्यपाल की झंडी दिखाने के बाद बालटाल और पहलगांव के लिए बसें रवाना हो जाती हैं। सुबह के लगभग 4:30 बजे हमारा कॉन्वॉय भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो जाता है। जम्मू की सड़कों से होते हुए जैसे जैसे हम नेशनल हाईवे 44 पर आगे बढ़ रहे हैं, हवाएं ठंडी होती जा रही हैं। बेनिहाल टनल पार करते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है और कश्मीरी घाटी की ठंडी हवाएं भक्तों का स्वागत करती हैं। अमरनाथ यात्रा की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? यहाँ बाबा के भक्तों के लिए रास्ते भर अटूट लंगर और भंडारे लगे रहते हैं। पंजाब, दिल्ली और देश के हर कोने कोने से सेवादार 24 घंटे श्रद्धालुओं की सेवा में लगे रहते हैं। चाय नाश्ते से लेकर भरपेट भोजन, यहाँ हर चीज़ बिल्कुल मुफ्त और पूरे प्रेम के साथ परोसी जाती है। चलिए हम भी थोड़ा जलपान करते हैं और देखते हैं भंडारे में क्या क्या प्रसाद लगा है। पहाड़ी नदियाँ और खूबसूरत घाटियाँ, जैसे जैसे हम पहलगांव के करीब पहुँच रहे हैं, प्रकृति अपना खूबसूरत रूप दिखा रही है। सड़क के ठीक बगल में बह रही खूबसूरत पहाड़ी नदी लीदर नदी जम्मू से लगभग 8 से 10 घंटे का सफ़र तय करके बेहद खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हुए अब हम पहुंच चुके हैं पहलगांव के नूनवान बेस कैंप में। यहाँ की व्यवस्थाएं वाकई काबिल तारीफ़ हैं। पूरे कैंप में टेंट लगे हुए हैं, जहाँ यात्री के रहने और खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर जगह जगह लंगर भंडारे लगे रहते हैं। गर्मा गर्म पूड़ी, सब्जी, चाय, पकोड़े, हलवा निस्वार्थ सेवा करते हुए सेवादार लंगर खिलाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो हम स्वयं महादेव की नगरी में आ गए हों। नेक्स्ट डे सुबह 4:30 बजे चंदनवाड़ी जाने के लिए हमें गेट पर लाइन लगानी पड़ती है, जो कि सुबह 4:30 बजे गेट खुलता है। गेट खुलते ही बाहर टैक्सियाँ लगी होती हैं। टैक्सी बुक करने के बाद, जो कि करीब पर पर्सन आपसे 350 से 400 रुपये लेती हैं, पहलगांव से चंदनवाड़ी तक का सफ़र तय करना होता है, जो कि 17 से 18 किलोमीटर के करीब बैठता है। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे पवित्र और यादगार दिन है।
आज हम शुरू करने जा रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शनों की पवित्र यात्रा। जय बाबा बर्फानी। जय बाबा बर्फानी। दोस्तों, आज हम खड़े हैं चंदनवाड़ी में। यहीं से शुरू होती है बाबा बर्फानी के पावन धाम की कठिन लेकिन पवित्र यात्रा। यहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं जा सकती है। यहीं से असली पद यात्रा या घोड़े पालकी का सफ़र शुरू होता है। यहाँ से सिक्योरिटी चेक के बाद चंदनवाड़ी में कड़ी सुरक्षा होती है। RFID कार्ड स्कैन कराना जरूरी होता है। बिना RFID कार्ड चेक कराए सुरक्षा बल यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देते हैं। यहाँ से सिक्योरिटी चेक के बाद हम बाबा बर्फानी का नाम लेकर अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। जय बाबा बर्फानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने गुफा की ओर जा रहे थे, तब सृष्टि के कल्याण के लिए अपनी सभी प्रिय वस्तुओं को त्याग कर रहे थे। चंदनवाड़ी वही स्थान है जहां महादेव ने अपने मस्तक से चंदन को उतारा था। इसी कारण इस स्थान का नाम चंदनवाड़ी पड़ा। पिस्सू टोप यात्रा का पहला पड़ाव है। चंदनवाड़ी से लगभग 3 किलोमीटर दूर। चंदनवाड़ी से पिस्सू टोप की चढ़ाई बहुत ही खड़ी और थका देने वाली है। यहाँ पर आकर आपकी सांसें फूलने लगती हैं। रास्ते की कठिनाई और लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाबा बर्फानी के दर्शनों की होड़ में देवताओं ने भगवान शिव की मदद से राक्षसों का संहार किया था। राक्षसों के शवों और हड्डियों का विशाल ढेर ही बाद में एक पर्वत बन गया, जिसे आज पिस्सू टोप कहा जाता है। अब हम शेषनाग पहुँचते हैं। यहाँ की नीली झील चारों ओर बर्फीले पहाड़ों से घिरी रहती है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ शेषनाग का त्याग किया था। रात को यहाँ कैंप में रुकने की व्यवस्था भी रहती है। इसके बाद पहुँचते हैं हम महागुण स्टोप। इसे हम गणेश स्टोप भी बोलते हैं। यात्रा का सबसे ऊंचा और कठिन हिस्सा। ऑक्सीजन की कमी और धीरे धीरे चलते हुए हर यात्री एक दूसरे को हौसला बढ़ाता है। गणेश स्टोप की ऊंचाई लगभग 14,500 किलोमीटर है। इसी पावन धरती पर महादेव ने अमरनाथ की ओर बढ़ते हुए अपने पुत्र विघ्नहर्ता गणेश जी को रुकने का आदेश दिया था। यहाँ से आगे आकर भंडारे में हम भी रुक जाते हैं और थोड़ा आराम करने के बाद और नाश्ता करने के बाद पंचतरणी की ओर निकलने लगते हैं। पंचतरणी महागुण टोप से लगभग 6 किलोमीटर पड़ती है। गणेश टोप की कठिन और ऑक्सीजन कम वाली तीखी चढ़ाई के बाद ढलान से उतरकर पोसपत्री की ओर चलते हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ कुछ इस तरह लगती हैं जैसे महादेव ने स्वयं तराश कर बनाई हो। महादेव को प्रणाम करके और फौजी को सलूट करके हम पहुंच जाते हैं पोसपत्री भंडारे में। यह भंडारा किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। यहाँ पर आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं। यह एक विशाल लंगर सेवा है जहाँ आपको चाय, पानी, खाना, मेडिकल, फर्स्ट एड कैंप और विश्राम करने के लिए टेंट मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है इस भंडारे में। हर हर महादेव। जय बाबा बर्फानी। भूखों को अन्न, प्यासे को पानी।
तो बाबा बर्फानी का नाम लेकर हम निकल चलते हैं पोसपत्री से पंचतरणी की ओर। पंचतरणी पहुँचते पहुँचते पहाड़ियाँ दूर होने लगती हैं और एक विशाल खुला मैदान दिखाई देने लगता है। कहते हैं भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे थे। तब जब वे पंचतरणी पहुँचे तो उन्होंने सृष्टि का निर्माण करने वाले पंच तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का त्याग किया। मान्यता है कि भगवान शिव की जटाओं से निकले जल से यहाँ 5 पवित्र धाराएं उत्पन्न हुई, जिन्हें पंचतरणी नदी कहा जाता है। पंचतरणी से जल्दी निकलने के बाद अंतिम चढ़ाई शुरू होती है। सैकड़ों श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर वह क्षण आता है जिसका पूरी यात्रा में इंतजार था, बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन। गुफा में प्रवेश करते ही मन शांत हो जाता है, आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां, दुख और तनाव बाबा के चरणों में समाप्त हो गए हों। कुछ पल शब्द साथ छोड़ देते हैं, बस मन में एक ही आवाज़ निकलती है, धन्य हो गया जीवन, हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी।